नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 6। ठीक है, पार्ट 5 आपके कंप्लीट हो गए। अब चक्रवृद्धि ब्याज है ना, जो ऑलमोस्ट खत्म की तरफ है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखते रहिए जो भी लास्ट में बचा है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। रुपए एक्स की राशि 3 वर्षों में इतनी और 6 वर्षों में इतनी हो जाती है जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। एक्स का मान क्या होगा? देखो, अगर हम 6 वर्ष का निकालते हैं अमाउंट, तो 1+r/100 की पावर 6 करते हैं। अगर हम 3 वर्ष का निकालते तो 1+r/100 की पावर 3 करते। समझ गए? यानी कि यहाँ से लिखते तो 41850 अपॉन कितना हो जाता, 27900 हो जाता। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है, यहाँ से रेशियो हम बनाते ना, तो ये देखो ये तो कट जाएगा, फिर बचेगा क्या, 3 बचेगा। यानी कि जो भी रेशियो आएगा वो ये क्या बनेगा, नीचे वाला प्रिंसिपल बनेगा, ये अमाउंट बनेगा, वो भी 3 साल का। यानी कि यहाँ से जो ऊपर वाली वैल्यू आएगी वो इसके बराबर कर देना। ठीक है, अब देखो एक तरीका और बताएं यहाँ से, वो अभी तक मैंने शेयर नहीं किया है, चलो आज करते हैं। अब यहाँ से देखो, ये प्रिंसिपल हो गया, यहाँ अमाउंट A1 बन रहा है, यहाँ अमाउंट A2 बन रहा है। अब यहाँ से देखो ये कितने साल में हो रही, 3 साल में हो रही। अगर ये देखें ये पूरी 6 साल में हो रही यहाँ से, लेकिन यहाँ से कितना हो रहा, 3 साल में हो रहा। ऐसा कभी भी मिल जाए, ऐसा कभी भी मिल जाए कि ये वाला टाइम इक्वल हो जाए। ठीक है, और तुमसे पूछा जाए प्रिंसिपल, तो क्या करना है तुम्हें, समझ में आ रहा है? यानी कि A1 इंटू A2 कर दो, बस तुम्हारा प्रिंसिपल आ जाएगा। समझ रहे हो ना? देखो बना वही रेशियो से जाके है, बस ये डायरेक्ट लिखने का मेथड हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, 27,900 गुणे 27,900 बटे हो गया 41,850। 41,850, जीरो से जीरो काट दो। अब देखो 9 से कट जाएगा, 5 4 9 8 1 9, हाँ कट जाएगा। 9 3 27 हो गया, 9 एकम 9 हो गया। यहाँ से करेंगे 9 चौक 36 हो गया, 5 बचा, 9 छक्के 54 हो गया, 4 बचा, 9 पन्ने 45 हो गया, 6 4 10 5 15, 3 से कट जाएगा बीवी, तो 3 नेम 27, 3 तरका 9 हो गया। 2 जीरो अभी बचे हुए हैं, याद रखना, 1 जीरो यहाँ से भी है। फिर यहाँ से करेंगे 3 एकम 3 बचा, कितना हुआ है, 1 बचा हुआ, 3 पंजे 15 हो गया, फिर 1 बच गया, 3 पंजे 15। यानी कि यहाँ से करेंगे 5 तिया 15, 5 एकम 5 हो गया। यहाँ से काटेंगे 5 एकम 5, 4 बच गया, 5 अट्ठे 40, 5 छक्के 30 हो गया, और जीरो कितने चिपकाने, एक। एक ये वाला जीरो इधर आ जाएगा, 31 से 31 कट जाएगा, डायरेक्ट आंसर। तो ये चीज़ नोट कर लेना कॉपी में, अगर ना पता हो, कभी भी डिफरेंस बराबर हो तो इस तरीके से कर लेना। अगर मान लो तुमको प्रिंसिपल दिया जाता, अब देखो ये पूरी एप्लीकेशन ही समझा दे, रुको। जैसे यही होता है, ये P हो गया, A1 है, A2 है और A3 है। अब इसमें देखो क्या क्या तुम्हारी बन सकती है। अगर मान लो ये तुमको दिया जाए और ये वाला दिया जाए और तुमसे ये पूछा जाए, तब फार्मूला क्या बनेगा तुम्हें पता है, A1 इंटू A1 अपॉन X हो जाएगा। समझ आना बात। अगर तुमसे पूछा जाए क्या, ये दिया जाए और ये दिया जाए और P पूछा जाए, तो ये P बराबर क्या हो जाएगा, B इंटू V अपॉन A हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो तुमको ये दिया जाए B और ये C दिया जाए और ये तुमसे D पूछा जाए, क्या पूछा जाए, D, तो D बराबर हो जाएगा C इंटू C अपॉन B। तो इस तरीके से ये चलता है। और ये याद रखना, इसमें यहाँ से यहाँ ये समय बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं हुआ तो खेल हो जाएगा, समझ रहे? ठीक है, अगला सवाल करते हैं। कनिका ने 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 का ऋण लिया। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि उसने साधारण ब्याज पर ऋण लिया होता तो वह कितने पैसे बचा लेती? कुल मिलाकर क्या कह रहा है, 2 साल का डिफरेंस पूछ रहा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। नहीं कर पाओगे क्या? देखो 10,000 क्या हो गया तुम्हारा, ये 100 की वैल्यू हो गई, और 25.25 की वैल्यू पूछी गई थी, यानी कि ये जीरो चला गया, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 25 रुपए। ठीक है, नहीं समझ पाए होंगे। देखो डी बराबर क्या होता है, P/100 होता है, और स्क्वायर में डिफरेंस बराबर यही होता है। अब यहाँ से देखो, हमको P पता था कितना, 10,000, R की वैल्यू हमें पता थी 5 × 5, और यहाँ से हो गया 100 × 100, तो ये दो चले गए, ये 25 आ गया। ठीक है, अब ये डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना। हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल 100 मानते थे, प्रिंसिपल 100 मानते थे, तो यहाँ से देखो आर बराबर क्या करते हैं, R² अब 100 बराबर डिफरेंस हो गया, यही तो करते थे ना। तो यही तो मैंने किया, 100 बराबर 10,000 ले लिया, 100 बराबर 10,000 ले लिया, यहाँ पर 25.25 बराबर निकाल लिया, तो बस सिंपल था। अगला सवाल,
सुमित ने प्रत्येक 2 बैंकों में 2 वर्ष के लिए 50,000 का निवेश किया। पहला बैंक 11% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देता है, जबकि दूसरा बैंक 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है। उसने 2 वर्षों में दोनों बैंकों से कितना ब्याज अर्जित किया। अब यहाँ से देखो, हमारे पास क्या था, समय था 2 वर्ष था। पहला बैंक 11% क्या ले रहा था, रेट दे रहा था, और किस पर, साधारण ब्याज पे। अगर राशि 100 होती तो कितना ब्याज मिलता, 22 रुपये मिलता। अब दूसरी कंडीशन में उसने समय तो 2 साल रखा, लेकिन रेट क्या हो गई, 10%। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये CI बन गया, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो इफेक्टिव रेट निकालते तो 21% आ जाती। फार्मूला लिखने की जरूरत है क्या, समझ रहे हो ना बात को, मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब यहाँ से देखो, दोनों पे 50,000 उसने किए, देखो प्रत्येक 2 बैंक पे 50,000 किए। अब यहाँ से देखो 50,000 यहाँ से ले लो कॉमन, ठीक है, 50,000 कॉमन ले लिया। एक पे 22 मिला होगा, 22% ब्याज, एक पे 21% ब्याज मिला। टोटल कितना मिला, 2 1 3 और 2 2 4। समझ गए बात को, ये यानी कि 2 जीरो चले गए, 2 जीरो यहाँ से चिपका, जो 5 दिए 15 हो गया, 5 को 20 एक 21 हो गया, 21,500 आंसर आ गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन को जितना हो सके उतना इजी करो, उसके बाद आगे बढ़ के जाओ। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। अमित 10% प्रतिवर्ष की दर से 8,000 की राशि उधार लेता है। देखो 10% रेट हो गई, 8,000 की उधार लिया। 4 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज वह अब पहले वर्ष के अंत में 2,800 और दूसरे वर्ष के अंत में 2,600 चुकाता है। ऋण चुकाने के लिए उसे 4 साल बाद कितना भुगतान करना चाहिए। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है। अब इस टाइप के सवाल होते, वो होते थोड़े कैलकुलेटिव। तो क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, जो ये 2,800 उसने जमा करता है ना, इस पर वो अमाउंट भी, वो सॉरी ब्याज भी जा रहा है, और आपका जो प्रिंसिपल होता है उसका भी कुछ हिस्सा जा रहा होता। तो देखो पहले साल अगर हम लिखते, पहले वर्ष अगर हम ब्याज निकालते तो कितना निकलता, 10% मतलब 1/10, यानी कि राशि 11/10 बन जाती, यानी कि यहाँ से 8,800 रुपये राशि बन जाती। उसने इससे 2,800 जमा कर दिया, तो बचा कितना रुपया है, 6,000 रुपया बचा है। फिर देखो दूसरे वर्ष के अंत में उसने 2,600 जमा किया, फिर ब्याज बढ़ गया, यहाँ से कितना हो गया, 11 छक्का 6,600 रुपया हो गया। अब अमाउंट बन गया, फिर उसने इससे 2,600 जमा कर दिया। अब कितना बचा, 4,000 रुपया बचा। अब बात समझना, अब समझने वाली चीज रह गई, जैसे क्या रह गया, अब 4,000 रुपया तुम्हारा बन गया प्रिंसिपल। अब ऋण चुकाने के लिए उसे 4 साल बाद कह रहा था, तो देखो 1 साल ये चला गया, दूसरा साल ये चला गया, अभी 2 साल तो बचे हैं। रेट तुम्हारी कितनी हो गई, 10% थी, टाइम कितना था, 2 साल बचा हुआ है। अब इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, इफेक्टिव रेट अगर 10% निकालेंगे तो 21% हो गया, यानी कि मतलब अगर 100 तुम्हारा प्रिंसिपल होता तो तुम्हें 21 रुपये ब्याज देना पड़ता, तो टोटल अमाउंट कितना देना पड़ता, 121 देना पड़ता, यानी कि 100 रुपये प्रिंसिपल माना तब 121 बना था, तो 100 बराबर कितना हो गया, 4,000। 121 बराबर निकाल लेंगे तो 4,000 बटे 100 गुणे 121, ये 2 जीरो चले गए, 1 जीरो आ गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 हो गया, 28 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो एकदम जल्दी नहीं कर पाओगे। कितने समय में 9600 वार्षिक रूप से इतने % प्रतिवर्ष की दर से संयोजित होकर इतनी हो जाएगी। अब यहाँ से देखो, ये रेट हो गई, 7 दूनी 14, 15/2 हो गई, यानी कि यहाँ से ये लिख देंगे तो ये देखो 40 से चीज 43 हो रही है, क्योंकि 5 15, 5 को 20 हो गया। अब यहाँ से देखो जो भी राशि हुई है हमारी 9600 से 11,094, वो यहीं से या तो स्क्वायर हुआ होगा या क्यूब हुआ होगा, जितना भी समय लगा होगा वो उसका मान आ जाएगा। तो यहाँ से देखो काटते हैं, तो 2 चौकू 8 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, डबल 0 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 2 पंजे 10, 2 चौकू 8 हो गया, और फिर 2 सत्ते 14 हो गया, 5 5 10, यानी कि 3 से और कटेगा, 3 एकम 3, 3 छक 18 हो गया। यहाँ से करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो गया, फिर बचा कितना है, 3 अट्ठे 24, फिर 3 चौकू 12 हो गया, 3 नेम 27 हो गया। अब ये तो तुम्हें स्क्वायर पकड़ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है, 40 का स्क्वायर हो रहा, लेकिन इसका कुछ पकड़ में आया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी। 18 देखो 25 से कितना कम लिखा है, 18 25 से कितना कम लिखा है, 7 कम लिखा है, यानी कि ये 43 का स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा। यहाँ से देखो ना, ये 43 का स्क्वायर होगा, क्यों होगा, मैंने बताया था भाई, 50 से 43 कितना कम होता है, 7 कम होता है, 7 का स्क्वायर लिख दो 49, 25 से 7 कम करके लिख दो, ये स्क्वायर हो गया 43 का।
ठीक है, तो इस तरीके से देख लो। अब यहाँ से देखो ये कितना हुआ था, ये स्क्वायर पे पहुंचा जाके, यानी कि आंसर क्या हो गया, 2 साल हो गया, सिंपल। तो देखो भैया, स्क्वायर निकालने की ट्रिक, स्क्वायर याद कर लो, क्यूब याद कर लो, टेबल याद कर लो, सियाही आसान हो जाएगा, नहीं तो ऐसा ही टफ बना रहेगा। अगला सवाल, यदि 2 वर्ष के बाद एक राशि में 21% की वृद्धि होती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो मिश्रधन कितना होना चाहिए। यानी कि ये पूछ रहा है कि रेट पूछ रहा है, बस कुल मिलाकर देखो, राशि 100 से 121 हो गई, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। यानी कि यहाँ से रूट लेंगे तो हमें रेशियो पता लग जाएगा कहाँ से आया, ये 10 और 11 रहा होगा, तो कितनी वृद्धि हो रही, 1 की किस पर, 10 पर, गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन समझने की कोशिश करना, ये पीछे से लेकर आ रहे हैं, अगर पार्ट 1 नहीं देखा अच्छे से तो नहीं कवर कर पा रहे होगे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक किसान ने अपने खेत में खेती करने के लिए साहूकार को इतने रुपए उधार लिए, ब्याज की दर से 12.5% प्रति वर्ष सालाना चक्रवृद्धि है, 2 साल के अंत में उसने इतने रुपए और अपने स्कूटर का भुगतान करके अपना ऋण चुका दिया, स्कूटर की लागत क्या है। तो देखो, हमें 1,32,000 रुपये 2 साल का अमाउंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो भी दिया गया ना, जो पैसे उसने दिए उसे घटा देंगे उससे, तो स्कूटर का मूल्य अपने आप निकल आएगा। तो 12.5% को क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं, यानी कि 8 से चीज कितनी होगी, 9 हो गई। 2 साल का कह रहा तो हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो देखो 8 × 8 की वैल्यू हमको दी गई थी 1,32,000, हमें 9 × 9 की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ से देखो 8 एकम 8 करेंगे, 8 5 13, कटना तो है नहीं, तो 4 से काटो, 4 तियाँ 12 हो गया, 4 तियाँ 12 हो गया। फिर देखो एक ये बच रहा है, यहाँ से देखो 3 जीरो यहाँ पर थे, फिर 2 एकम 2 किया, 2 पंजे 10 करेंगे, कुछ फायदा होगा, 2 एकम 2 1 बचा, 2 छक्के 12 से तो फायदा होगा, 2 पंजे 10 और 2। अब 8 से काटते हैं, देखो 8 दूनी 16 हो गया, अब भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। फिर 8 छंग 48 हो गया, 2 बच गया, फिर 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 हो गया। समझ में आ गई बात। अब क्या करते हैं, बचा क्या क्या हमारे पास, 2062.5 गुणे 9 गुणे 9, यानी कि 9 का करेंगे, 9 पन्ना 45 हो गया, 9 दूनी 18 और 4 22 हो गया, 9 छक्का 54 और 2 56 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। फिर से 9 का गुणा कर देंगे, 9 पन्ना 45 हो गया, यहाँ से लगा 4 हो गया, 9 दूनी 18 4 22 हो गया, 9 छक्का 54 और 2 56 हो गया, 9 पन्ना 45 और 5 50 हो गया, और 18 ने में 162 167 हो गया। पॉइंट लगा दो। अब इससे घटा दो जो भी मूल्य उसने दिया था, तो हमारा स्कूटर का प्राइस अपने आप निकल आएगा। तो 0 हो गया, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 60,000 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। 2 वर्षों के बाद 3240 की राशि वार्षिक रूप से संयोजित इतने रुपए का ब्याज देती है तो 2 दशमलव स्थानों तक सही है, दर निकालनी थी कुल मिलाकर, बस खत्म करो इसको। यहाँ से देखो 3240, और यहाँ से इसको अगर अमाउंट लिखेंगे तो 7 4 11 के कहाँ से लगा, 1 हो गया, 3 3 6 हो गया, कितना हो गया, यहाँ 0 से 0 काटो। अब 324 361 कुछ समझ में आ रहा, समझ में आ रहा ना, यानी कि ये 18 का स्क्वायर है और ये 19 का स्क्वायर है, यानी कि इनको रूट लेंगे, इनका रूट लेंगे तो ये वाला पहुंच गया स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे, यानी कि 18 से चीज 19 हुई होगी। तो यहाँ से देखो कितना ब्याज मिला, 1 का ब्याज मिला। अब 1 साल पे पहुंच गए ऊपर, गुणा कर देंगे 100, यानी कि 2 ने में 18, 2 पंजे 10 हो गया। यहाँ से करेंगे 9 पन्ना 45, फिर 9 पन्ना 45, यानी 5.5 समथिंग आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 8192 रुपए की राशि 1/4 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है यदि ब्याज 5 मासिक चक्रवृद्धि होता है। चलो फिर करने बैठते हैं भाई। 4 एकम 4, टाइम लिखो पहले, 4 एकम 4, 1 5/4 हो गया, गुणा 12 करेंगे तो 4 तियाँ 12 हो गया, यानी कि महीने कितने हो गए, 15 महीने हो गए। 5 5 महीने की कैसे स्लैब बनेगी, 3, यानी कि अल्टीमेटली हमें 3 साल पे काम करना है। अब रेट निकालते हैं, 12 महीने की 15% थी, हम 5 महीने की रेट चाहिए हमें, तो 15 बटे करेंगे 12, गुणा करेंगे 5, तो देखो 3 पंजे 15, 3 चौकू 12, यानी कि 25/4 आ गई रेट परसेंटेज में, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 1/16 हो जाएगा, यानी कि रेट हमारी आ गई 1/16, यानी कि 16 से चीज कितनी हो रही, 17 हो रही। लेकिन यहाँ पर देखो एक ट्विस्ट देखना, 3 साल की बात कर रहा, यानी कि क्यूब करना पड़ेगा। ट्विस्ट क्या देखना, यही ट्विस्ट है। अगर आप लोगों को याद होंगे क्यूब वगैरह तो बहुत जल्दी कर लोगे, अगर नहीं याद होंगे फिर मौज करना। समझ गए, यानी कि 16 का तो सभी को याद होगा, 17 का 49 13 होता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, हमें ब्याज निकालना था, इसको यहाँ से घटा देंगे। 13 से 6 गया 7 बचा, फिर 10 से 9 गया 1 बचा,
फिर 8 बचा है, यानी कि 40 96 की वैल्यू दी गई थी 8192 और हमें 817 की निकालनी थी। इसका दोगुना हो रहा है, तो यहाँ से करेंगे 2 सत्ते 14 हो गया, 2 एकम 2 एक 3 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 16 34 आंसर आ गया। अगर आपको क्यूब याद नहीं होंगे फिर क्या करोगे, फिर तो गए आप काम से। तो इसीलिए ये टफ लगने लगते हैं क्योंकि ये चीज़ें याद नहीं होती, और इस यही एक चैप्टर अरिथमेटिक में ऐसा है कि सबसे ज़्यादा चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, बाकी तो आ जाती हैं प्रैक्टिस से। अगला सवाल करते हैं फिर। 7500 रुपए की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से 90 75 रुपए हो जाती है। ब्याज एक निश्चित समय में वार्षिक रूप से संयोजित होता है। समान समय और समान दर के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। अब यहाँ से एक चीज देखो, रेट 10% बोल रहा है, यानी कि 10 से चीज 11 हुई होगी। अब यहाँ से निकालते हैं कितना इनका स्क्वायर हुआ होगा या क्यूब हुआ होगा। ठीक है, यहाँ से चेक करेंगे तो देखो यहाँ से 25 तियाँ 75 हो गया, यहाँ से करेंगे 25 तियाँ 75 हो गया, 15 बचा, 25 छक्का 150, 25 तियाँ 75, फिर 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर हुआ, यानी कि समय कितना आ गया, 2 वर्ष आ गया। अब देखो वो नीचे करा है समान समय समान दर, रेट कितनी थी 10% थी, कितना ब्याज मिलता 20 रुपये ब्याज मिलता, यानी कि 7500 का हमें 20% निकालना था। 2 जीरो चले गए, 75 दूनी 150, यानी कि 1500 रुपया ब्याज हो गया। अगला सवाल, एक निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में इतनी 3 साल में इतने रुपए हो जाती है, तो 2 वर्ष के लिए समान दर पर 40,000 रुपये साधारण ब्याज कितना होगा। तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए क्या, रेट के ऊपर और किसी चीज के ऊपर नहीं। इनमें देखो डिफरेंस 1 साल का आ गया। अब जरूरी नहीं कि फार्मूले लिख के ही दिखाया जाए, ठीक है, आप समझने की कोशिश करो थोड़ा। आप हर बार फार्मूला लिखोगे तब तो फिर हो गया काम। फिर ठीक है, यहाँ से करेंगे तो देखो 4 सत्ते 28, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 नेम 36, डबल जीरो आ गया। यहाँ से क्या कर सकते हैं, 4 अट्ठे 32 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 4 सत्ते 28, 3 बच गया, 4 अट्ठे 32, 2 बच गया, 4 सत्ते 28, 1, 4 तियाँ 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। अभी भी 4 से कट सकता है तो काट लो, फिर 4 से अभी भी कट सकता है, तो 4 एकम 4 हो गया, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 हो गया, फिर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 4 एकम 4, 3 बच गया, 4 नेम 36, 2 बच गया, 4 संग 3 बच गया, 4 अट्ठे 32, 4 तियाँ 12 हो गया। अब देखो किसी ने किसी से कटना ही, 6 3 9, 8 1 9 हो गया, 8 1 9, 5 4 9, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18 हो गया, फिर भाग जाएगा नहीं जाएगा, फिर 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18, 1 बच गया, फिर 9 एकम 9, 7 बच गया, 9 अट्ठे 72, 6 बच गया, 9 सत्ते 63 हो गया। अभी भी देखो किसी ना किसी कटेगा, 5 4 9, 9 से फिर से कटेगा भाई, 9 दूनी 18, 2 बच गया, फिर 9 दूनी 18 हो गया, 4 9 पन्ना 45, फिर 9 दूनी 18, 3 बच गया, फिर 9 चौक 36 हो गया, 2 बच गया, 9 तियाँ 27 हो गया। अभी भी किसी से कटेगा, 4 3 7 2 9, अभी भी 9 से कट रहा भाई, कितना 9 बार काटेगा, 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18 हो गया, और 18 6, 9 सत्ते 63 हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, सिंपल सा मिल गया हमको रेशियो। अब देखो आप फार्मूला लिख ही देते, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। R/100 की पावर क्या करते, 3 करते, फिर 1 प्लस R/100 की पावर क्या करते, 2 करते, यहाँ से 2 1 2 9 1 6 0 0 लिखते, फिर 3 1 4 9 2 8 लिखते। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता, एक ही तो पावर बचती, ये सब कैंसिल हो जाता, एक ही पावर तो बचती, यानी कि हमारा सिंपल सा रेशियो हमें जो कुछ मिलता, तो यहाँ से रेट निकाल ले रहे भाई। तो 25 से 2 बढ़ गया बटे 25 गुणा 100 कर देंगे तो 25 चौकू 100, 4 दूनी 8% रेट आ गई, 8 दूनी 16, 16 चौकू 68, यानी कि जिसमें 68 लिखा होगा क्या हुआ, 16 चौकू 64 होता है, कहा कर रहे हैं भाई, 6400 आंसर हो गया। क्योंकि 40,000 और 2 वर्ष का टाइम था, 8% रेट था, 8 दूनी 16 मिलेगा, 16% निकाल लिया, 16 चौकू 64 आंसर हो। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखो, कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा करते जाओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़ को। अगला सवाल करते हैं फिर। एक निश्चित राशि 2 वर्ष बाद 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 13,650 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो समान ब्याज दर पर 1 वर्ष के बाद उसी राशि की राशि क्या होगी। देखो अभी क्या कह रहा था, राशि निकालने के लिए कह रहा था, सिंपल सी बात। हम मान लेते हैं कुछ भी राशि होगी, जैसे 100 राशि होगी मान लो, अगर वो 15% रहता तो 15 दूनी 30 ब्याज मिलता हमें, 2 वर्ष में इतना ब्याज मिलता, यानी कि अगर हम राशि लिखते तो 130 रुपये राशि बनती। अब आगे कह रहा है ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो देखो तो कह रहा है समान ब्याज दर पर, दर कितनी थी 15%, यानी कि दर आधी हो जाती,
फिर कह रहा था 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष यहाँ से देखो 6 महीने की कैसे स्लैब बनती, 2 बनती, यानी कि अल्टीमेटली टाइम, ये तो रेट आ गई, टाइम कितना हो जाता, 2 वर्ष हो जाता, अल्टीमेटली हो जाता 2 वर्ष। अब यहाँ से देखो वो कंपाउंडली पूछ रहा है, अगर ऊपर से नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर भी देख पढ़ लिया करो, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमें क्या निकालना, 2 साल का, हमें क्या निकालना, 2 साल का अमाउंट निकालना है। तो समझ गए होगे बात को, यानी कि यहाँ से लिखेंगे तो 15/200 लिखेंगे, क्योंकि ये परसेंटेज में रेट होती, पाती है 15, 500 को 20, यानी कि 40 से चीज 43 हो गई। अब 2 साल की कह रहा था तो स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर देखो याद होगा, याद नहीं होगा अभी थोड़ी देर पहले बताया निकालना, तो सीख लेना वहां से, नहीं तो चकल्लस में पड़ जाओ। अब पहली लाइन से पकड़ते हैं, पहले तो अमाउंट निकाल लें, सॉरी प्रिंसिपल, इस लाइन से, यानी कि 130 बराबर हमें था 13,650। अगर हम यहाँ से करेंगे कितने बराबर, 100 बराबर, तो ये प्रिंसिपल आ गया, क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया, कितना आया 10,500। अब यहाँ से देखो इसकी वैल्यू हमें पता है 40 × 40, और हमें 43 × 43 की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि यहाँ से देखो 0 से 0 चला गया, तो क्या आ रहा है, लगभग पॉइंट में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी कह दिया रुपए के करीब। अब यहाँ से देखो इसका स्क्वायर 50 से कितना कम हो रहा है, 7 कम हो रहा है, तो 7 7 49 हो गया, 28 से 7 कम कर देंगे, ये आ गया इसका, सॉरी 18, ये आ गया तुम्हारा 43 का स्क्वायर, गुणा करेंगे 105 बटे कर देंगे 16। तो अब बात समझ में आई। अब क्या, आप सिंपल से गुणा भाग कर लो भाई, थोड़ी सी जगह बना लें, इरेज करना पड़ेगा, बाकी तो क्या है देखो 105 में गुणा करना पड़ेगा 1849 का, बाकी अलावा कोई ऑप्शन तो बचा नहीं है हमारे पास, कुछ भी कर लेंगे भाई, ऐसा नहीं होता। अगर करके देखना चाहो तो ये कर सकते हो, यहाँ पर 15 कर लो, 15 सत्ते 105 करके देख लो, अगर आ जाता है तो 7 ने 63 के 3 हो गया, यहाँ से लगा 6 हो गया, 7 चौक 28, 28 और 6 कितना हो गया 34 हो गया, यहाँ से लगा 3 हो गया। फिर करेंगे 7 8 56, 56 और 3 कितना हो गया 59, यहाँ से लगा 5, 7 एकम 7 5 12, 12 के आसपास लिखा है कुछ, बस सिंपल सा आंसर आ गया, खत्म करो, ठीक है। अब आगे कुछ सोचना नहीं, अगर मिल गया तो अच्छी बात, नहीं मिलता तो फिर क्या करते, दोबारा से मेहनत करते, कोई बात नहीं, मिल गया तो अच्छी बात। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। ए ने बी से 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज 1,60,000 रुपए की राशि उधार ली, ठीक है। उसी समय उसने सी को समान राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी। पूरे लेन देन में ए द्वारा अर्जित राशि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से बात समझो, ए ने क्या किया, बी से ली थी, यानी कि यहाँ से देखो इसने ली किससे, ए ने ली बी से, और फिर इसने तुरंत सी को पकड़ा दिया। अब यहाँ से ये देखो इसने सी से कुछ ब्याज लिया और फिर बीच में बिचौलिया बन के ए खा गया और बाकी बी को वापस कर दिया, यानी कि कहीं ना अल्टीमेटली डिफरेंस पूछा गया है। अगर हमारा प्रिंसिपल 100 होता, मान लो 100 रुपया उसने उधार लिया होता और यही 100 तो सी को देगा, लेकिन देखो 10% रेट कह रहा था और कितने बरस के लिए कह रहा था वो, यहाँ पर देखो समय का थोड़ा अभाव लग रहा है, इसी वजह से क्या करते हैं उसको भी 2 मान लो, कुछ छूटा है इसमें बस कुल मिलाकर, क्यों कह रहा उसी समय उसने सी को समान राशि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से दे दी, चलो उसको भी 2 मान लो। अगर यहाँ से उसको ब्याज देना पड़ता है 20 रुपए देना पड़ता है, किसको, ए को देना पड़ता है। दूसरी कंडीशन में देखो इसको 100 हो गई, अर्धवार्षिक कह रहा तो रेट 5% हो गई, ये 4 साल के लिए हो जाएगा, 4 साल के लिए इफेक्टिव रेट। अभी थोड़े दिन पहले कुछ वीडियो में आया था हमारा, हमने याद करवाई थी, 21.55, इतना इफेक्टिव ब्याज मिलता है। ये यानी कि ये मिला किसको, ए को मिला, ये किसको मिला, बी को मिला। ये यानी कि ए ने इतना कमाया, बी को इतना दिया, तो बी को बचा कितना है, 1.55% बचा है। ये यानी कि कुल मिलाकर इतना रुपया उसको बच गया है। तो 1,60,000 पर इतना परसेंट उसने कमा लिया है। बात खत्म करो यहाँ से, ये 2 जीरो यहाँ से चले जाएंगे, 16 पंजे 80 हो गया, यहाँ से लगा 8, 16 पंजे 80 और 8 88, फिर 8 हो गया, 16 एकम 16 और 8 कितना हो गया, 8 6 14 हो गया, यानी कि 2480 रुपए उसने कमा लिए। ठीक है, तो लमसम आया है, यानी कि 2481 भी हो सकता है। ये वाला जो वैल्यू मानते हैं ये थोड़ा और आगे तक जाती है। ठीक है, अगला सवाल, 8,000 रुपए की राशि पर 2 से 2/5 साल के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। अब समझ लो बात को, ये तो 2 साल वाला भी खा गए पूरा समझ रहे हो ना बात को, क्या कहना चाह रहा है। तो देखो यहाँ से 5 दूनी 10, 2 12 हो गया, 12/5 साल हो गया, यानी कि इसको ये भी लिख सकते थे 1 1
और 2/5 यानी कि 10% हो जाता, यहाँ पर भी 10%, लेकिन यहाँ पर रेट बदल जाती, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4% आ जाता। समझ गए ना बात को? ऐसे भी निकाल सकते हो। 12 महीने के लिए कितनी थी? 10% थी, और 5 2/5 गुणे 12 इतने महीने के लिए कितनी होगी? 12 से 12 कट गया, यानी कि इसका 2/5 गुना करना पड़ता, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4% आ गई। कोई समस्या परेशानी? बिल्कुल भी नहीं ना। अब साधारण ब्याज के लिए तो सिंपल सी बात है, सबको जोड़ दो, 10 10 20 4 24 आ गई परसेंट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तो एसआई के लिए होगी, सीआई के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। फार्मूला पता है, ए प्लस बी प्लस ए वी अपॉन 100, पता है ना? तो यहाँ से देखो, इन दोनों में लगाएंगे 21%, ये तो याद है, प्लस का 4, प्लस का 21 गुणे 4/100, 4 के साथ भी लगा लिया दोनों को निकालने के बाद। 21 4 कितना हो गया? 25 हो गया, 21 चौक 84 हो गया, यानी कि 0.84 और आ जाएगा, यानी कि डिफरेंस कितना आया? 25.84। इसको घटा देंगे तो 4 8 1.84 आया, किस पर? 8000 पर। गुणा कर दो बटे 100 कर दो, ठीक है। ये पॉइंट, ये जीरो हटाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। 8 चौक 32 हो गया, आंसर भी मिल गया। यूनिट डिजिट का काम होता है ना कुछ। 18 8 144 और 3 कितना हो गया? 147 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। 31-25 रुपए की राशि 3 वर्षों में x% प्रति वर्ष की दर से इतने रुपए हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा हो तो समान राशि पर और समान समय के लिए x + 2% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? सबसे पहला काम, हमें रेट निकालना पड़ेगा। बिना रेट निकाले हमारा काम नहीं चलेगा। तो यहाँ से देखो, 3 वर्ष का कह रहा, तो कुछ ना कुछ तो रेशियो रहा होगा, उसका क्यूब होकर ये मिला होगा जाके 31 25 और 35 1520 बटे कर लो 100, उसे काट लो। 2 एकम 2 हो गया, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंजे 10 हो गया, फिर 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12 हो गया, यहाँ से 2 पंजे 10 कर लो। समझ में आ गई? अब थोड़ा बहुत अगर याद किए होगे तो समझ में आएगी चीज़ें, अगर नहीं याद किए होगे पहले इसको गुणा करने दो। 5 25, हाथ से लगा 2 हो गया, 5 दूनी 10, 2 12 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, 5 एकम 5 1 6 हो गया, 5 3 15 हो गया। अब ये तो लोगों को याद होता है जनरली, 25 का क्यों होता है, और ये याद किया है? कभी याद ही नहीं किया होगा तो फिर याद कहाँ से रहेगा? 26 का क्यों होता है। तो इसका मतलब यहाँ से ये पहुंचा होगा, 3 साल का समय लगा, तो यानी कि यहाँ पर जो रेशियो रहा होगा वो 25 और 26 का रहा होगा। तो कितना बढ़ गया? 1 बढ़ा, किससे? 25 से गुणा कर देंगे 100, तो 25 चौकू 100, रेट कितनी आ गई? 4%। अब यहाँ से देखो 2 बढ़ गई ना, यानी कि अब 6% रेट हो गई। समझ गए बात को? समय कितना हो गया? समान राशि समान समय, यानी कि 3, तो 6 18% हमें निकालना था, किसका? 31 25 का 18%। तो यहाँ से साधारण ब्याज आ जाता, ठीक है। 18 पंजे 90, यहाँ से लगा 9, 18 दूनी 36 और 9 9 6 15 हो गया, यानी 45, यहाँ से लगा 4, 18 कम 18 4 22 हो गया, यहाँ से लगा 2, 18 3 54 2 56 हो गया, बटे 100 कर दो, यानी कि 562.5 आंसर आ गया। अगला सवाल, 30,000 रुपए की राशि 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जाना है। 2 से 2/3 वर्षों के बाद ब्याज क्या होगा यदि वह वार्षिक रूप से संयोजित होता है? ठीक है, तो कंपाउंडेड बोला गया, तो सिंपल सी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, तो 1 1 और 2/3 हो गया। यहाँ तो रेट 15%, यहाँ भी 15%, यहाँ पर 3 पंजे 15, 5 दूनी 10% हो गई। समझ में आ गई? अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? ब्याज निकालना। तो सिंपल सी बात है, या तो देखो तुम रेशियो मेथड से करना चाहते हो उससे कर लो, या तो इस फार्मूले से करना चाहते हो तो इससे कर लो, जो भी ठीक लगे, जो तरीका। तो मुझे फार्मूला ठीक लग रहा है जहां तक है, क्योंकि हम डायरेक्ट 30,000 का उतना परसेंटेज निकालेंगे तो वो फायदा है, क्योंकि 3 का टेबल तो याद है। तो यहाँ से करेंगे, देखो 15 दूनी 30 हो रहा है, और 15 15 हम 225, यानी 2.25 हो रहा है, तो 30 2 32.25 हो गया, प्लस का 10, प्लस का 3 2 2.5 बटे कर दिया 100, यानी कि यहाँ से 42.25, और यहाँ से पॉइंट आ जाएगा कितना? 3.225। तो 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 2 2 4 हो गया, 3 2 5 हो गया, 45 दशमलव, यानी कि 30,000 का 45.475 परसेंटेज हमें निकालना था। तो ये चला गया, ये हटाएंगे तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर पहुँच जाएगा, यानी कि 3 पंजे 15 हो गया, 3 सत्ते 21 1 22 हो गया, और यहाँ से लगा 2 3 चौको 12 12 और 2 14 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, और 3 पंजे 15 1 16 हो गया, 3 चौको 12 1 13 हो गया, यानी कि 13 64
2.5, 13 64 2.5 एग्जैक्ट। अगला सवाल, एक ऋण दो समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है जो वार्षिक रूप से संयोजित और प्रत्येक किस्त इतनी है तो लिया गया कुल ब्याज कितना होगा। देखो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, यानी कि 10 से चीज कितनी हो रही है, 11 हो रही है। अब कितनी किस्त जानी है, हमें केवल 2 किस्त जानी है, यानी कि इनका स्क्वायर करेंगे। किस्त हर साल बराबर होगी तो इसमें 11 का गुणा करते हैं, इसमें 11 का। टोटल अमाउंट कितना बन गया, 210 रुपया। और यहाँ से अगर टोटल देखें कितना रुपया दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो कितना ब्याज गया भाई, 32 रुपये ब्याज दे दिया उसने। यानी कि किस्त की वैल्यू दी गई थी 6534, तो हमें निकालनी थी 32 रुपये की वैल्यू। समझ गए। तो 11 11 में 121, 11 पंजे 55 हो गया, 10 बच गया, 11 चौक 44, 11 पन्ना 55, 11 चौक 44 हो गया, 4 दूनी 8 किया, बस यूनिट डिजिट से काम हो गया, 17 28 आंसर आ जाए। समझ में आ गई बात। अगला सवाल करते हैं, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो किस दर पर प्रति वर्ष 7200 रुपए की राशि एक वर्ष में इतने रुपए हो जाएगी। आप समझो बात को कि अर्धवार्षिक की बात कर रहा है तो 7200 रुपए की राशि 7938 एक वर्ष में, यानी कि अर्धवार्षिक कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक वर्ष में 2 स्लैब बनी होंगी, यानी कि समय 2 साल रहा होगा, तो यहाँ से ये कोई रेशियो रहा होगा, इसका स्क्वायर करके ये पहुंचा होगा, तो वो स्क्वायर हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो 9 7 3 10 हो गया, 9 से कट जाएगा, 9 अट्ठे 72 हो गया, 9 अट्ठे 72 हो गया, 9 अट्ठे 72, 9 दूनी 18 हो गया। फिर देखो यहाँ से 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8 नहीं कटेगा, लेकिन 4 से भी 2 चौकू 8 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 चौकू 8, 2 एकम 2 हो गया, यानी कि ये 20 का स्क्वायर हुआ होगा और ये 21 का स्क्वायर हुआ होगा। इसका अगर रूट ले लेंगे तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, यानी कि चीज 20 से कितनी हुई होगी, 21 हुई होगी। समझ में आ गई चीज 20 से कितनी हुई भाई, नहीं समझ में आ रही, करो मेहनत करो। 1 रुपया बढ़ गया, यानी कि 1 का मिला किस पर, 20 पर, गुणा कर देंगे 100, तो 20 पंजे 100, यानी कि 5% रेट आ जाएगी। अगला सवाल देखो, हम फिर से जल्दी जल्दी में गलत कर गए ना, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा था, अर्धवार्षिक कह रहा था, यानी कि रेट जो भी रही होगी एक्चुअल में उसका आधा किया गया होगा, यानी कि एक्चुअल रेट कितनी रही होगी, 10%। तो ये चीज याद रखना। ऑप्शन में देखो दोनों दिए थे, मैंने जल्दी जल्दी में गलत किया, आप लोग गलत करके मत आना। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, एक व्यक्ति ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए इतने रुपए की राशि 10% प्रति वर्ष के दर से उधार ली। 2 साल के अंत में उसने इतने रुपए का भुगतान किया, तीसरे वर्ष के अंत में उसने x रुपए कर्ज से मुक्ति पाने के लिए जमा किए, x मूल्य क्या होगा। अभी ये थोड़ी देर पहले इस तरीके का सवाल कर चुके ना। यहाँ से देखो, अगर 30 800 पर अगर हम देखते कितने वर्ष का, 2 साल का ब्याज देखते, तो 11/10, 11/10 ये अमाउंट बनता जाके। अब इस अमाउंट से उसने कितना वापस कर दिया, 13 इतना वापस कर दिया। समझ रहे ना बात को। तो यहाँ से ये काटेंगे तो ये 2 जीरो चलेगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं होता, यही करना पड़ता है। उसके बाद फिर इस पर 1 साल का बचा ना, 2 साल का हम कर चुके हैं और 3 साल का टोटल था, फिर 11/10 करेंगे, फिर उससे हम रुपए जमा जितना भी आ जाएगा वो रुपए हम सब जमा करके ब्याज से मुक्ति कर लें। समझ गए। तो ये फंडा होता है इन सवालों का, लेकिन हाँ कैलकुलेशन होती थोड़ी, इसमें मेहनत करनी ही पड़ती है, कोई बात नहीं, करते हैं भाई। तो देखो 11 अट्ठे 88 हो गया, 11 3 33 हो गया, फिर से 11 का गुणा कर दे तो 8 हो गया, 8 8 16 हो गया, यहाँ से लगा 1 8 8 3 11 1 12 हो गया, यहाँ से लगा 1 3 3 6 1 7 हो गया, और ये 3 हो गया। इससे जमा कर देते हैं 13 268, तो 0 0 0 7 से 3 गया 4, 3 से 1 गया 2 हो गया, यानी कि 2 4 0 0, इस पर 11/10 अभी और आ जाएगा। तो यहाँ से करेंगे 0 0 4 4 2 6 2, यानी कि इतना रुपया और जमा करना पड़ेगा, उसके बाद वो ब्याज से फ्री हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, 9500 रुपए की राशि 2 साल में 11,495 रुपए हो जाती है। एक निश्चित दर प्रतिशत प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि पर समान समय के लिए साधारण ब्याज दुगनी दर से है। अब समझो बात को, सेम राशि है, यानी कि अगर यहाँ से पहले तो रेट निकालनी पड़ेगी, बिना रेट निकाले काम नहीं चलेगा। 2 साल का कह रहा, यानी कि कुछ ना कुछ रेशियो रहा होगा, उसका स्क्वायर हुआ होगा, तब ये हमको मिला होगा 95 से 100 11,495। तो देखो 19 पन्ना 95, 19 छक्का 114, 0 19 पन्ना 95 हो गया, 5 एकम 5 करेंगे
5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया, 5 एकम 5, यानी कि 10 का स्क्वायर हो रहा और ये 11 का स्क्वायर हो रहा है। यानी कि अगर इनका हम ले लें रूट ले लें तो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहाँ से ये लोग उठ के आए हैं। तो ये 10 से चीज़ 11 हो रही, यानी कि कितना रेट रहा यहाँ से 10%। अब देखो रेट तो 10% है, समय भी 2 है, तो हमें कितना चाहिए 9500 का 20% ही तो निकालना है, हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। तो 0 2 पंजे 10, दूने में 18, एक 1900 रुपया आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या कर रहा था, दोगुनी दर से कर रहा था ना, तो यहाँ पर 20% यानी कि इसका दोगुना कर दो बस, 19 दूनी 3800 आंसर आ गया। दोगुनी दर कह रहा था ना, तो दोगुना ब्याज हो जाएगा। खत्म करो कहानी को, क्यों बार बार निकलना है। अगला सवाल, 12,000 की राशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से 18 महीने के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। अब समझ लो बात को। 18 महीने के लिए अगर वार्षिक करते तो कितना बनता, 1.5 महीने बनते, 1.5 साल बनते, सॉरी, तो 1.5 साल बनते, यानी कि 20 और 10 ये रेट रहती। भाई 1.5 साल बनता तो 1 से 1/2 करते, इसके लिए तो 20% रेट रहती, इसके लिए 10। ये बन गया यहाँ पर। जब अर्धवार्षिक करते तो रेट कितनी हो जाती, 10%। और 3 करना पड़ता 3 साल के लिए, क्योंकि 18 महीने में 6 की कितनी स्लैब बनेगी, 3। तो यहाँ से इसके लिए इफेक्टिव रेट निकलती 33.1, और इसके लिए इफेक्टिव निकलेगी 20 10 30 और 30 और 2 32। इनमें डिफरेंस कितने का है, 1.1 का है, यानी कि 12,000 का इतना परसेंट हमें निकालना था। एक पॉइंट हट जाएगा, यानी कि 132 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अनामिका ने 49.65 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप से 15,000 रुपये के ऋण पर 3 साल के बाद जब सालाना चक्रवृद्धि होती है अदा करती है। सुमन ने 10,000 रुपये का कर्ज उसी दर पर साधारण ब्याज पर लिया। सुमन ने 3 वर्ष के बाद कितना ब्याज अदा किया। यानी कि इसमें खेल बचा है किसका, कुल मिलाकर हमें निकालना पड़ेगा रेट। तो देखो 4965 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज दिया है और किस पर 15,000 रुपये, यानी कि यहाँ से हम टोटल अगर अमाउंट निकालने तो काम बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा भाई। ठीक है, तो यहाँ से देखो 15,000 की राशि 19,965 हो गई। आप 3 साल का कह रहा तो कहीं ना कहीं तो क्यूब हुआ होगा, यानी कि क्यूब होने के लिए यहाँ 1000 रख दें तो 15 से काट दो, 15 एकम 15 हो गया, बचा कितना 4, 15 तियाँ 45, फिर 4 बच गया, फिर 15 तियाँ 45, 15 एकम 15 हो गया, यानी कि यहाँ देखो 10 का क्यूब हो रहा, यहाँ से 11 का क्यूब हो रहा है। यानी कि यहाँ से क्यूब रूट ले लें तो काम निकल आएगा, यानी कि जहाँ से ये लोग आए होंगे वही पहुँच जाएंगे। यानी कि 10 से 11 चीज हुई होगी, यानी कि रेट कितनी आ गई, 10% आ गई। तो देखो 10,000 का 3 वर्ष में 10% से ब्याज कितना होगा, सिंपल सी बात है, 3,000 रुपये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 8950 रुपए की राशि पर 2 साल के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा निकटतम पूर्णांक में रुपए में अगर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। तो 2 साल का कह रहा है, इफेक्टिव रेट निकालने के लिए देखो करोगे उससे निकल आएगा, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कैलकुलेशन पे काम हो पाएगा, देखते हैं, नहीं हो पाएगा, हमारी किस्मत में हो जाएगा तो बढ़िया है, हमारी किस्मत में सब कुछ होगा। तो 9,918.81 आ गया। इसका करना था 8950, इसका परसेंटेज निकालना था, यानी कि 2 जीरो यहाँ पर और बढ़ा दें, यहाँ से 0 से 0, जैसे ही हमको इजी मिल जाएगा हम तुरंत वहाँ से निकल लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। 5 एकम 5 हो गया, 3 बचा, 5 सत्ते 35 हो गया, 4 बचा, 5 ने 45 हो गया, फिर यहाँ से 5 दूनी 10 हो। अब कुछ मिलेगा इजी, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ से देखो निकटतम पूर्णांक कह दिया था तो कैलकुलेशन उसने जानबूझ के हार्ड कर दी। तो यहाँ से ये तो कर सकते थे 180 माइनस का 1, ये भी नहीं कर पाते। ये तो भाई हमारे हाथ में है ना, ये तो कर ही सकते थे। तो देखो यहाँ से करते 1881, 180 माइनस का 1, तो पहले तो इसका गुणा कर लेते, 0 हो गया। फिर देखो यहाँ से करेंगे 18 एकम 18, हासिल लगा 1, 18 अट्ठे 144 और 1 145 हो गया, हासिल लगा 14 हो गया, 18 अट्ठे 144 और 4 148, 10 158, हासिल लगा 15, 18 एकम 18 और 5 23 और 10 33 हो गया। माइनस का 1881 कर देते, 1881 कर देते, तो 10 से 1 जाएगा 9 हो गया, फिर यहाँ बचा 7, 17 से 8 गया 9 हो गया, फिर 4 बचा, 14 से 8 गया 6 हो गया, फिर कितना बचा 7, 7 से 1 गया 6 हो गया, 3 हो गया 3 हो गया, यानी कि 3 3 6 6 9 9 बटा करना पड़ेगा क्या 200। तो ठीक है, यहाँ से करेंगे, 2 एकम 2 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया। जैसे ही 1 6 मिला थोड़ा आगे और जाना पड़ेगा, यानी कि हमें ये चेक करने हैं बस दोनों। तो जब 2 छक्के 12 किया,
एक बचा, 2 अट्ठे 16 किया, फिर 2 तिया 6 किया, आंसर मिल गया 1683। खत्म कर दो यहीं पर। अगला सवाल करते हैं। एक निश्चित राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज इतना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता तो उसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दो कंडीशन हो गई। हमने प्रिंसिपल मान लिया 100 था, दोनों कंडीशन में 100 रहेगा। रेट यहाँ पर क्या होगी 12%, लेकिन यहाँ पर अर्धवार्षिक करा तो रेट कितनी हो गई 6% हो गई। समझ में आ गई। सॉरी, यहाँ पर 20% दिया था, लेकिन अर्धवार्षिक करते तो रेट क्या हो जाती 10% हो जाती। ठीक है। यहाँ पर समय कितना था, टी बराबर 3 था। यहाँ पर समय 2 वर्ष था, लेकिन अर्धवार्षिक करेंगे तो अल्टीमेटली 4 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 वर्ष में 24 महीने होते हैं, तो 6 महीने की कैसे स्लिप बनेगी, 4 बनेगी। तो देखो 10% का इफेक्टिव अगर याद होगा तब तो अचानक से नहीं, एकदम से कर लोगे। ठीक है, इतना आ जाएगा। और यहाँ से 12 तियां 36 हो गया, यानी कि 36 की वैल्यू हमें दी गई थी 6750, और हमें निकालना था 4641 की वैल्यू। बस इतना सवाल था। तो देखो 7 6 13 5 18, 9 चौक 36 करो, 9 सत्ते 63 करो, बचा 4, 9 पन्ना 45 करो। फिर देखो यहाँ से कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल 2 दूनी 4 करो, और फिर 2 एकम 2 हो गया, फिर 2 सत्ते 14 हो गया, 2 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 75 ही रहने दो यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 750/4 गुणा कर दो 46.41। ये इसलिए रहने दिया कि कैलकुलेशन आसान करने के लिए, नहीं तो क्या कैलकुलेशन बहुत लंबी हो रही थी। तो यहाँ से करेंगे 25 गुणे 30 कर देते। तो यहाँ से करेंगे 25 एकम 25, हाथ से लगा दो, 25 चौको 100, और 2 102 हो गया, हाथ से लगा 10, 25 छक्का 150, और 10 160 हो गया, हाथ से लगा 16 हो गया, 25 चौको 100, 16 116 हो गया। गुणा 3 का कर दो फिर से, 3 पंजे 15 हो गया, 3 दूनी 6 1 7 हो गया, 0 3 6 18, 11 तियां 33, 1 34 हो गया, बटा 4 कर देंगे, 4 अट्ठे 32 हो गया। 8 मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा है। 2 बचा, 4 सत्ते 28, 8 7 मिल गया। आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन तो होती है सवाल। देखो चक्रवृद्धि ब्याज का यही तो नियम है, अगर कैलकुलेशन नहीं होगी फिर क्या मतलब रह गया, सवाल ही खत्म हो गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं फिर। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से करते हुए एक निश्चित दर पर 24-32 रुपए की राशि 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाता है। समान ब्याज दर के दुगने ब्याज दर पर समान राशि पर इतने वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज याद करें। सिंपल सी बात है, यानी कि देखो राशि 2432 से 2681.28 हटा दो, के नीचे 100 कर दो। 2 साल में हो रही है, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई रेशियो रहा होगा, उसका स्क्वायर हुआ होगा। अब निकालते हैं वो रेशियो क्या रहा होगा। 4 से काट लो भाई, फिर 4 छंग 24, 0 4 अट्ठे 32 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 4 छंग 24 आ जाएगा, 2 बचा, 4 सत्ते 28 आ जाएगा, फिर 0 4 3 12, 4 दूनी 8 हो गया। समझ में आ गई बात। यानी कि अभी भी 4 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। तो 4 एकम 4 हो गया, 2 बच गया, 4 एकम 4 2 बच गया, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 हो गया। फिर से 4 से काटो, 4 एकम 4 2 बच गया, 4 छंग 24 3 बच गया, 4 सत्ते 28 2 बच गया, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32। यानी कि अभी भी कट जाएगा। 4 से कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन 2 से कटेगा। 2 सत्ते 14 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 2 अट्ठे 16 हो गया, फिर 2 तियां 6 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, और 2 में 18। यानी कि 7600 से चीज कितनी हो गई 8379 हो। समझ में आ गई। अभी भी कटेगा। अब ये देखो किससे कटेगा। हमने कहा जब कुछ ना पकड़ में आए तो पहले तो 3 का देख लो। 7 से 13, 3 से नहीं कट रहा, फिर क्या क्या नंबर आता, 7 आता, 17 आता, 13 आता, 19 आता, 23 आता, ये सब नंबर पकड़ो। तो हमें तो 19 दिख रहा था, क्योंकि 19 चौक 76 हो रहा था। तो यहाँ से भी करेंगे 19 चौक 76 हो जाएगा। 76 बचे तो 7 बचा, फिर 19 चौक 76, फिर 1 बचा, 19 एकम 19। यानी कि ये 20 का स्क्वायर हो रहा था और 21 का स्क्वायर हो रहा था। तो इसका रूट ले लेंगे तो यहाँ से पहुंच जाएंगे शुरू में। ये रेशियो कितना रहा होगा 20 से 21, यानी कि 1/20 करेंगे, गुणे 100 करेंगे, तो रेट कितनी आ गई 5% रेट आ गई। बात समझ में आ गई। ठीक है ना। कैलकुलेटिव तो होते ही हैं, देखो शुरू से बोलता चला आ रहा हूँ, अब कुछ नया नहीं। अब कह रहा था समान ब्याज दर के दुगने ब्याज दर पर, यानी कि अब रेट करनी है कितनी 10%। समान राशि पर, राशि हमको सेम चाहिए, कितनी थी 2432। 4 से 3/8 वर्ष में 8 चौक 32 और 3 कितना हो गया 35/8 हो गया। इतने में हमें चाहिए क्या साधारण ब्याज। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर लें, थोड़ी सी जगह बना लें, बस थोड़ा सा टाइम।
यहाँ से करना पड़ेगा हमें कैलकुलेशन, कितना 24 32 गुणे 10 गुणे 35 बटे 8 बटे हो गया 100, यानी कि 0 से 0 चला गया। यहाँ से करेंगे तो 8 दिए 24, 0 8 चौक 32 हो गया। यहाँ से करेंगे तो देखो 2 पंजे 10 कर दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 15 सत्ते 105, 106 हो गया। अब समझ लो आंसर आ गया। थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन आंसर मिल गया आपको। बस यही कैलकुलेशन को आपको फास्ट से करनी है, या तो जैसे वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं पेपर में उनको इतना जल्दी करना है कि इन सवालों के लिए आपके पास टाइम बच जाए। अगर टाइम नहीं बच रहा है तो समझ लो। अब समझ लो ये है CHSL का पेपर, ठीक है, इतने कठिन तो CAGL में भी नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। चलिए आपके 150 सवाल सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है, अब ज़्यादा नहीं बचे, बस पेशेंस बनाए रख के खत्म हो जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।